हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से आ गए हैं अपना चैप्टर इनिक्वलिटी को ख़त्म करने। ठीक है। और इनिक्वलिटी में हम बहुत सारे तरीके और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर भी चुके हैं साथ में ही। ठीक है। और आज हम अपना स्टार्ट करेंगे साइन स्कीम, या हम जिसको वेवी कर्व मेथड भी कहते हैं। ठीक है। आप इसको किसी भी नाम से बुला सकते हो। ठीक है। अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको क्या बुलाते हो। अपने को बस दिमाग में ये रखना है कि जहाँ यूज़ कर सकते हो वहाँ कर लें। तो साइन स्कीम या वेवी कर्व मेथड। ठीक है। देखो ये सर है क्या। बेसिकली ये है कि इनिक्वलिटीज़ वगैरह को सोल्व करने में हेल्प करता है अपनी। ठीक है। देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आप लोगों को, तभी ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे तो थ्योरी भी है लिखने को, लेकिन थ्योरी का ज़्यादा कुछ यूज़ है नहीं। मैं आपको क्वेश्चन ही ऐसा समझा दूंगा जिसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, चलो एक क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, उसकी सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है। ये तो एक्स के लिए तो सोल्व करना ही है। और एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कि x-1 की पावर, चलो छोटे से शुरुआत करते हैं यहाँ पर। ठीक है। कि x-1 लिया, x-2 लिया और x+1 लिया। ठीक है। ये आपको सोल्व करना है कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है। ये सोल्व करके दिखाओ, कोई आपसे कह दे रहा है। ठीक है। अब सर ये कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीन आपने बता दिया, अभी तक तो हम ऐसा कुछ नहीं सीख रहे थे। तो देखो पहली चीज़ तो ये रहेगी कि जब भी हम ये फर्स्ट कंडीशन जो है इसकी क्या है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि फर्स्ट कंडीशन इज़ RHS साइड जो है ना, फर्स्ट कंडीशन ये है कि RHS साइड में 0 रहना चाहिए। RHS साइड मस्ट बी 0। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई कि RHS साइड में 0 रहेगा, तभी हम ओनली देन साइन स्कीम या वेवी कर्व मेथड अप्लीकेबल है। साइन स्कीम विल बी अप्लीकेबल, तभी अप्लीकेबल है, अदरवाइज अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। पहली कंडीशन तो हमने ये लिखवा दी। ठीक है सर। अब देखो इसको सोल्व करते कैसे हैं अपन। देखो भाई सोल्व करने के लिए है कि सबसे पहले ना आप इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करो। सबसे पहले फाइंड आउट क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है। अभी क्रिटिकल पॉइंट्स निकलते कैसे हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स ये होगा कि जो भी एक्सप्रेशन है अपने पास, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो, चाहे वो न्यूमरेटर में हो, यहाँ तो केस में अपने पास डिनोमिनेटर है ही कितना, 1 ही है। तो कोई भी एक्सप्रेशन हो, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, उसको 0 के बराबर रख दो। सबसे पहला काम तो यही। देखो अपने पास क्या क्या है सर, x-1 है, 0 रख दिया। x-2 है, ये भी 0 रख दिया। x+1 है, ये भी 0 रख दिया। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। अब देखो x=1 आ गया, x=2 आ गया, x=-1 आ गया। करेक्ट है यहाँ तक? यस सर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इन सारे पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। इन सारे पॉइंट्स को क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना है। ठीक है। ये अपना हो गया। सबसे पहले आता है -1, फिर आता है 1 और फिर इधर आता है 2। ठीक है। ये अपना हो गया। ठीक है। तो अब अपने पास नंबर लाइन है ही क्या, बेसिकली नंबर लाइन एक इंटरवल है -∞ से लेके +∞ तक की। ठीक है। यही तो है। तो मैंने ना इसको 4 भाग में तोड़ लिया। एक तो अपना ये, एक अपना ये, एक अपना ये और एक अपना ये। ठीक है सर। ये 4 भाग मतलब कि एक इंटरवल तो अपन ने तोड़ ली -∞ से -1, फिर -1 से 1 और एक 1 से 2 और 2 से ∞ तक की। ठीक है। इंटरवल्स को मैंने तोड़ लिया। ठीक है सर, तोड़ लो। अब सवाल ये उठता है कि अगर 2 से ∞ के बीच में क्या अपना ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, ये चेक करना है। तो देखो भाई, अगर x का कोफिशिएंट हर जगह पॉजिटिव ही रहे, ठीक है, अगर x का कोफिशिएंट हर जगह पॉजिटिव रहे, तो हम हमेशा यहाँ पे जो अपना राइट साइड होगा यहाँ पे प्लस ही लिखेंगे। एक तरीका। ठीक है। अगर x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव ही है, ऊपर हमने अगर ऐसा कहीं नहीं लिखा हो, जैसे ये x-1 था, अगर यहाँ पे गलती से 1 - x लिखा होता तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। ऐसा कब होगा, जब x का कोफिशिएंट जो है वो हमेशा क्या रहे, पॉजिटिव रहे। अगर x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव है तो हम हमेशा यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का ही साइन लिखेंगे या पॉजिटिव। ठीक है। ऊपर से ही शुरू करेंगे कि यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, प्लस, मतलब 2 से ∞ वाली इंटरवल में प्लस लिखूंगा मैं। ठीक है। और इसके बाद मैं अल्टरनेट चलता रहूँगा
कि यहाँ पे मैंने प्लस लिखा तो फिर आगे माइनस लिखूंगा, और अपने को ट्राई यही करना है। चलो मैं एक कंडीशन और लिख देता हूँ, वैसे ऐसी ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों का आसान बनाने के लिए कंडीशन लिख दे रहा हूँ मेरी टर्म में, कि ऑलवेज मेक कोफिशिएंट ऑफ x इन ऑल एक्सप्रेशन एज पॉजिटिव। ठीक है, हाँ अब ठीक है, ये भी मैंने लिख दिया। अब देखो मैंने लिखा कि जो अपना राइट साइड वाला होगा वो हमेशा प्लस मानना है, ठीक है, और फिर इसके बाद अल्टरनेट चलना, इसके बाद अल्टरनेट चलना। जैसे यहाँ पे मैं प्लस चला तो अब माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस, ठीक है, ये 4 इंटरवल बन गए। ठीक है, अब कुछ लोग जो ये प्लस माइनस कर रहा हूँ ना, इसको कर्व की फॉर्म में भी लिखते हैं कि ऊपर अगर आएगा तो प्लस है और नीचे चला जाएगा तो माइनस है। तो देखो यहाँ पे प्लस था, ऊपर है, अब कर्व क्योंकि सेकंड वाली इंटरवल में नेगेटिव है तो मैं इसको नीचे भेज दे रहा हूँ, फिर प्लस है तो फिर ऊपर आ जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है क्योंकि माइनस है। तो ये जो कर्व बन जा रहा है ना, इसको कुछ लोग वेवी कर्व कह देते हैं, तो इसलिए इसका नाम वेवी कर्व भी है कि ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप हो सकता है ज़रूरी नहीं आपको ये कर्व ड्रा करना हो, आप सिर्फ प्लस माइनस से भी इसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो सर ये प्लस माइनस क्या है, अब वो आप लोगों को ये भी समझाऊंगा मैं। देखो सबसे पहली बात ना, अपने को निकालना क्या है, अपने को बोला सर कि ग्रेटर देन 0 फाइंड आउट करो, वो वाली एक्स की वैल्यू जब ये ग्रेटर देन 0 हो, मतलब कि प्लस हो। ग्रेटर देन 0 का मतलब यही तो है, पॉजिटिव वाली साइड। पॉजिटिव वाली साइड के लिए कौन कौन सी इंटरवल है सर, पॉजिटिव वैल्यू के लिए कौन कौन सी इंटरवल, एक तो सर -1 से 1 वाली, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो -1 से 1 लिख दो, और दूसरी इंटरवल कौन सी है सर, 2 से इन्फिनिटी वाला भी है, तो यूनियन लगा के 2 से इन्फिनिटी भी लिख दो, आंसर खत्म बात। बस सर इतना ही था, हाँ इतना ही था बिल्कुल। अब आप लोग कहोगे कि सर ये तो अच्छा ही था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। अभी मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर मैं बदल दूं, चलो इसी क्वेश्चन को बदल देते हैं थोड़ा सा। इसमें आप लोगों को ना एक दिमाग में बात रखनी पड़ेगी। देखो अब सर ये हमेशा ही ये रूल लगेगा क्या, ये रूल तभी लगेगा जब जो पावर्स है ना एक्सप्रेशन की वो हमेशा ओड होंगी, तो ये रूल लगेगा। अगर पावर्स इवन हो गई, ये मैं लिखवा देता हूँ ये भी, चलो अल्टरनेट प्लस एंड माइनस will be valid only when exponents of expressions are odd। अगर exponents of expression अगर odd हैं तो ही लगेगा, ठीक है। एंड और जो साइन है, साइन on number line will not change when exponent is even। सर इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अगर उसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, वो उस क्वेश्चन से कोई लेन देना नहीं। देखो अभी वो क्वेश्चन जो अपन ने लिया था कि x+1 लिया था, सॉरी क्या लिया था उसमें, x-1, x+1 था, x-1 था और x-2 था। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ मैं कि अगर यहीं पे मैं ये कह दूँ कि अपना जो एक्सप्रेशन है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 1 पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, इस बार पावर 2 कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला कि जब वो चेंज नहीं होगी, जब एक्सपोनेंट क्या होगी, इवन होगी। ठीक है, अब अगर मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो अब एक्सपोनेंट क्या है भाई, सर एक्सपोनेंट है अपना, देखो पहले नंबर लाइन बना दी। अब मैं वो पूरा प्रोसेस नहीं समझा रहा हूँ आपको कि सर पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालो, ये सब करो, वो सब नहीं समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि वो कंडीशन मैं पहले लिख चुका हूँ कि एक्स के कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव बनाने का ट्राई करना है, और बनाना ही है, ट्राई क्या करना है, ठीक है। और अदर कंडीशन क्या थी, RHS साइड 0 होना चाहिए, ठीक है। इतना तक तो हो गया। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए पहला अपना -1 आ गया, फिर 1 आ गया और फिर 2 आ गया, ठीक है। तो मैंने बोला कि सबसे पहला काम कि सर अपने को जो RH शुरू करना है वो पॉजिटिव साइड से शुरू करना है, तो ये तो मैंने प्लस लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, और ये अल्टरनेट भी चलेगा अगर सब एक्सप्रेशंस क्या हों, सारी एक्सपोनेंट्स जो हैं एक्सप्रेशन की वो ओड हो। तो यहाँ पे तो ओड है, ये भी 1 है, ये भी 1 है एक्सप्रेशन, तो यहाँ तो चलेगा। लेकिन सर अब देखो 2 पे,
अब सर क्या यहाँ मैं प्लस की जगह आगे क्या लगाऊंगा, माइनस लगाऊंगा कि प्लस लगाऊंगा? तो भाई चेक करो अब किसको क्रॉस कर रहे हैं अपन। जब ये प्लस तो हमने लिख दिया डायरेक्ट ही, अब हम क्रॉस किसको कर रहे हैं, 2 वाले को। तो 2 वाले पे देखो 2 की जो 2 किससे मिला था सर, x-2 से मिला था अपने को। 2 किससे मिला था, x-2 से मिला था। तो x-2 की पावर चेक करो। x-2 की अगर मैं पावर चेक करूंगा तो x-2 की पावर कितनी है सर, x-2 की पावर है सर यहाँ पे 1 है। तो 1 मतलब ओड, ओड में तो सर अल्टरनेट लगता है, यस सर। तो यहाँ पे लिखा दो माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे, अब सर आगे क्योंकि अल्टरनेट लगाना है मुझे, तो माइनस के बाद क्या आता है, प्लस आता है। तो प्लस के लिए मुझे ये चेक करना होगा कि 1 की पावर कितनी है, क्योंकि अब किसको क्रॉस कर रहा हूँ मैं सर, 1 को क्रॉस करने जा रहा हूँ। तो 1 किससे मिला था सर, इससे मिला था। भाई अगर 1 इससे मिला है तो यहाँ तो पावर कितनी है अपनी एक्सपोनेंट, 2 है ना। 2 मतलब कितना, इवन। तो इवन अगर है तो इवन में तो चेंज नहीं होता है, तो था क्या माइनस। तो अब ये चेंज नहीं होगा, माइनस ही रहेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब भी आगे चलो। अब सर माइनस आ गया तो अब हम किसको क्रॉस कर रहे हैं, -1 को। -1 किससे मिला था सर, इससे मिला था। जब -1 इससे मिला है तो पावर क्या है सर इसकी, एक्सपोनेंट 1 है। 1 तो ओड है सर, तो अब ये चेंज होगा, हाँ होगा। तो अब माइनस के बाद क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। ठीक है सर। तो सर अपने को निकालना क्या था, वो वाली एक्स की वैल्यू जिसके लिए ग्रेटर देन 0 हो। तो ये ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। तो अब देख लो ग्रेटर देन 0 किस किस इंटरवल में आ रहा है सर, x बिलोंग्स टू, एक मिनट, देखो यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस था, ठीक है। अब अपने को ये देखना था कि ये कौन सी वैल्यू के लिए पॉजिटिव आ रहा है। तो कौन कौन से इंटरवल में आ रहा है सर, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे अपना -∞ है, यहाँ पे अपना +∞ है। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 2 से ∞। यही आंसर हो गया। ऊपर वाले का आंसर क्या था, ऊपर वाले का आंसर था कि -1 से 1 यूनियन 2 से ∞। तो एक ही क्वेश्चन में अगर मैंने स्क्वायर लगा दिया तो आंसर चेंज हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब ये तो था। अब सर इसका दूसरा तरीका कुछ बताओ ना सर, क्योंकि यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही पंगे हो रहे हैं। देखो दूसरा तरीका सिंपल सी चीज़ है, आपने इंटरवल्स तो बना ही लेनी है, ठीक है। 2 से ∞ लिखा है पहली बात, क्योंकि अगर आप ये झंझट नहीं पालना चाह रहे, इवन देखें पावर ओड देखें, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं बाई चांस तो की बात है, तो आप क्या करेंगे, 2 से ∞ के बीच का कोई भी नंबर लो। 2 से ∞ के बीच का कोई भी नंबर लो। मान लिया मैंने 3 ले लिया, 3 को इस इंटरवल के अंदर रखो, जो इंटरवल दी हुई है 3 को इसके अंदर रखा, 3 + 1 4 पॉजिटिव। सिर्फ हमें साइन से मतलब है, बाकी कुछ नहीं देखना है, ठीक है। हमें वैल्यू कैलकुलेट करने नहीं बैठना है, सिर्फ साइन से मतलब है। तो हमें चेक करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो जैसे ही मैंने 3 रखा तो ये पॉजिटिव, यहाँ पे 3 रखा तो ये भी पॉजिटिव, यहाँ पे 3 रखा तो ये भी पॉजिटिव। तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव। अब 1 से 2 के बीच का कुछ भी रखो, मैंने मान लिया 1.5, तो 1.5 रखा पॉजिटिव, 1.5 रखा पॉजिटिव, और यहाँ पे रखा तो नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो गया, और फिर उसको मल्टीप्लाई किया नेगेटिव से तो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। समझ गए। अब -1 से 1 के बीच का कुछ रख लो। तो -1 से 1 के बीच का मैं 0 मान लेता हूँ, तो 0 रखा। तो 0 अगर यहाँ पे रखा प्लस, यहाँ पे रखा प्लस क्योंकि पावर स्क्वायर है, फिर यहाँ पे रखा तो माइनस, तो प्लस प्लस और माइनस तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, माइनस आ गया। अब -1 से ∞ के बीच का कुछ रख लो, जो कि कितना आ गया अपना, -∞ से -1 के बीच का मैं मान ले रहा हूँ -3 मान ले रहा हूँ। तो -3 पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बन गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको जो मैंने ये बोला कि ये आपको याद रखना कि एक्सपोनेंट ओड है या एक्सपोनेंट इवन है, ये सब दिमाग में रखो। हो सकता है आप भूल जाओ बाई चांस, तो हमें ये तरीका लगा लेना है कि इंटरवल्स बना के उनके बीच की कोई भी वैल्यू लो, उसको वापस एक्सप्रेशन के अंदर रख के देखो, जो भी साइन आ रहा होगा वही साइन होगा। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर, समझ गए। चलो अब हम देखते हैं, कुछ अपना लेवल थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है। देखो लेवल बढ़ने से पहले ना मैं कुछ आइडेंटिटीज़ लिखवा देता हूँ जो आप दिमाग में रखेंगे। इनइक्वलिटीज़ टू बी रिमेंबर, जो आप दिमाग में रखो, ठीक है। आप जिनको डायरेक्ट यूज़ कर पाएंगे इसलिए मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, इनइक्वलिटीज़ टू बी रिमेंबर, ठीक है। तो सर वेवी कर्व मेथड और जो साइंस स्कीम थी वो ख़त्म हो गई क्या? हाँ भाई, था वो वही उतना ही, ठीक है। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा और, ठीक है। तो इनइक्वलिटी है कि अगर ऐसा कहीं लिखा हो कि x - a और x - b हो,
और अगर ये वैल्यू जो है ये ग्रेटर दैन 0 हो तो इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से ए यूनियन बी से इन्फिनिटी। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे कि सर ए जो है वो छोटा होना चाहिए बी से, तभी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है बाकी चीज़ें, ठीक है। ऐसे ही एक और इनिक्वलिटी हो सकती है x माइनस ए एक्स माइनस बी, और अगर ये लेस देन 0, ये आपको याद करनी जरूरी है क्या? नहीं सर, ये भी आप जो ऊपर मैंने साइंस स्कीम और वे भी करो मेथड बताया उससे आप निकाल सकते हैं, ये भी ऐसा भी कुछ नहीं है ज़रूरी है। लेकिन हर चीज़ के लिए साइंस स्कीम लगाए, मतलब छोटा सा काम है और उसके लिए भी हम ये वे भी करो मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो फिर क्या ही फ़ायदा है। तो इसलिए कुछ चीज़ें तो आप दिमाग में रखें तो सही है। ये अपना आंसर क्या आ जाएगा, ए से बी, और यहाँ पर भी कंडीशन वही है कि ए छोटा है बी से, करेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो अगर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आप लोगों के सामने छोटा सा, ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे ही लेते हैं। एक क्वेश्चन है, तो अगर आप उसके लिए भी वेवी कर्व मेथड लगा रहे हो तो अच्छी बात नहीं है ना भाई, क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको फैक्टराइज किया, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब लगाने को तो आप इसके लिए भी वेवी कर्व मेथड लगा सकते हो, लेकिन भाई क्यों लगाएं जब अपने पास फॉर्मूला है। ऊपर ही मैंने बताया कि x माइनस ए अगर x माइनस बी, दो का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर दैन 0 आ जाए, और जहाँ पे a जो है अपना छोटा है b से, जो कि यहाँ भी है कि 1 जो है 2 से छोटा है, तो डायरेक्ट लिख दो इसको। सो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ख़त्म। इतना लिख सकते थे ना भाई, ज़रूरी थोड़ी ना हर चीज़ के लिए हम वेवी कर्व मेथड वगैरह लगाएं, ठीक है। समझ गए हो क्या आप सॉल्यूशन? चलो आगे देखो, अब थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाते हैं अपना, ठीक है। चलो क्वेश्चन x, या सब में वही करना है अपने को, सॉल्व करना है x के लिए, ठीक है। तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, सॉल्व फॉर x हो गया, x प्लस 3 हो गया, पावर क्यूब हो गई, x माइनस 2 हो गया, पावर 4 हो गई, 2x माइनस 5 हो गया, और x माइनस 6 हो गया, पावर 7 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सोल्व करना है। अब देखो सबसे पहली चीज़, चलो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा इसको वैसा कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ भी तो पाएँ मैंने क्या क्या कंडीशंस बताई हैं, इसलिए इसको मैं हटा के थोड़ा सा उल्टा लिख दे रहा हूँ, 5 माइनस 2x कर दे रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो पहली कंडीशन मैंने क्या बताई थी, पहली कंडीशन मैंने बताई थी कि RHS में जो भी टर्म होगी वो 0 रहना चाहिए, 0 है सर बिल्कुल। अगली जो कंडीशन मैंने बताई थी वो ये थी सर कि x का जो कोफिशिएंट है ना सर वो पॉजिटिव होना चाहिए, मैंने ये बोला था। लेकिन यहाँ तो देखो सर, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, -2 है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं माइनस बाहर निकालता हूँ। जैसे ही मैं माइनस बाहर निकाला तो ये तो x हो गया, ये x प्लस क्यूब हो गया, ये x माइनस 2 का 4 हो गया, और यहाँ पे जो मैंने बाहर निकाला था वो 2x माइनस 5 में कन्वर्ट हो गया, x माइनस 6 का पावर 7, और ये अपना रहा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही, ठीक है। अब अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और इस तरफ से साइन हट जाएगा। यस सर, तो कर दो माइनस से मल्टीप्लाई, 2x माइनस 5 और x माइनस 6 का पावर 7, और ये अपना हो गया साइन चेंज, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहला काम तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या निकल पा रहे हैं, देखो x की वैल्यू तो 0 आ गई, इसको 0 के बराबर रखा, तो एक आ गई अपनी -3 यहाँ से, एक अपना आ गया x2 यहाँ से, फिर यहाँ से आएगा x अपना 5/2, फिर एक आ रहा है x = 6, ठीक है। कर दो, चलो ये नंबर लाइन बना दी। -3 ऑर्डर में ही लिखना है, ऐसा नहीं लिख देना कि पहले 0 फिर -3 फिर 2, ऑर्डर में ही रहेगा नंबर लाइन पे जैसे जैसे नंबर्स आ रहे हैं। तो -3 आता है पहले, फिर 0 आता है, फिर अपना 2 आता है, फिर 5/2 आता है, और फिर 6 आता है। समझ गए? अब एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि आप इंटरवल्स में तो आपने तोड़ ही लिया है कि ये फर्स्ट इंटरवल हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ठीक है। 6 इंटरवल्स में तोड़ दिया आपने। अब मैंने आपको बताया था कि अगर सब कोफिशिएंट आपने पॉजिटिव बना दिए हैं तो आप हमेशा राइट साइड को प्लस से स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैंने कर दिया प्लस से स्टार्ट। अब देखो आगे का। अब मैंने तो आप लोगों को ये भी बताया है कि ज़रूरी नहीं है आप लोग हमेशा ऐसे ही वो जो मैंने फॉर्मूले रटवाए हैं आपको वही चीज़ करें। मैंने आप लोगों को ये भी तो बोला कि आप, क्योंकि इधर इन्फिनिटी है,
इधर इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, तो आप एक खुद की वैल्यू लेकर ट्रीट कर लो। अब खुद की वैल्यू के लिए तो 6 से इन्फिनिटी के बीच का कुछ भी मान लो भाई, 6 से इन्फिनिटी का कुछ भी मानूंगा मैं, मान सकता हूँ ना 6 से इन्फिनिटी का कुछ भी। यस, वो वैल्यू आप वापस रखो इसके अंदर, एक्सप्रेशन की चेक कर लो कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे कर लो, 5/2 से 6 के बीच का कोई भी नंबर, सेम ही 2 से 5/2 के बीच का कोई भी नंबर, ठीक है, ऐसे भी मैं निकाल सकता हूँ, जो कि मैंने ऊपर समझाया है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि अब 6 देखो, अब मैं क्रॉस किसको करूँगा, 6 को क्रॉस करूँगा, तो 6 वाले एक्सप्रेशन को चेक करो कि वो उसका जो पावर है वो क्या है। क्रॉस कर रहा हूँ मैं 6 वाले को, बिल्कुल, इसका पावर चेक करो 7, मतलब कि ओड है, और जब पावर ओड है तो इसका जो साइन होगा वो चेंज होगा, कर दिया साइन चेंज, माइनस, ठीक है। आगे देखो, आगे 5/2 है, 5/2 कहाँ से मिला था, यहाँ से, ये इसकी पावर कितनी है, 1 है, जब इसका पावर 1 है, और अपने को अब एक्सप्रेशन किसको देखना है, नीचे वाले को देखना भाई, क्योंकि अब अपना जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ना उसको मैंने बदल लिया है, ठीक है। तो अब अपना जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो ये बन गया था, ठीक। अब 5/2 देखो, 5/2 वाले को देखो, 5/2 की एक्सपोनेंट कितना था, 1 ही है, तो फिर भाई साइन चेंज होगा, मैंने लिख दिया प्लस, करेक्ट है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। अब किसको क्रॉस करने जा रहे हैं, 2 को देखो, 2 का पावर कितना है सर, 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर अगर 4 है, अब अपना क्वेश्चन ये है, ध्यान रखना, इसको देखना है, अगर 2 का पावर 4 है तो फिर इवन है पावर, इवन पावर में साइन चेंज नहीं होता है, तो प्लस ही रहने दिया मैंने। अब किसको क्रॉस करने जा रहे हैं, 0 को, 0 कहाँ है सर, यहाँ पे, और इसका पावर कितना है सर, 1, तो 1 तो पावर ओड है, ओड पावर है तो साइन चेंज होगा, तो माइनस लगा दिया मैंने, बिल्कुल। फिर -3 पे आ गए, -3 कहाँ से मिला है, यहाँ से, इसका पावर कितना है, ओड है, तो फिर साइन चेंज होगा, तो साइन लगा दिया प्लस का। समझे कि नहीं समझे अब, यस सर समझ गए, बिल्कुल। अब तो अपने को निकालना क्या था, वो वाली वैल्यूज जो लेस देन 0 है। अब लेस देन 0 वाला वैल्यू इंटरवल कौन है, ये है और ये है सिर्फ, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू -3 से 0 यूनियन 5/2 से 6, करेक्ट है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन अब ये बात भी तो ध्यान दो ना कि यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है भाई, कि ये 0 भी आ सकता है, तो 0 कब कब आ सकता है सर, 0 वाली वैल्यूज ही तो हैं ये, कि x 0 भी हो सकता है, x -3 भी हो सकता है, क्योंकि -3 के लिए भी इसकी वैल्यू 0 आएगी, 2 के लिए भी इसकी वैल्यू 0 आएगी, 5/2 के लिए भी इसकी वैल्यू 0 आएगी, और 6 के लिए भी वैल्यू 0 आएगी। तो भाई हमें ये वाली वैल्यूज एक्स्ट्रा में लिखनी पड़ेंगी, कौन सी, जब इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो 0 कब कब आ रही है, 0 आ रहा है, -3 आ रहा है, और फिर अपना 2 भी आ रहा है, 5/2 भी आ रहा है, और 6 भी आ रहा है, ये सब एक्स्ट्रा में लिखना पड़ेगा, ये अपने को सेट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरवल नहीं है, ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं, ठीक है। या दूसरा तरीका, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि ये -3 मैं इसको भी तो दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको इंक्लूड ही कराना चाह रहा हूँ तो मैं ब्रैकेट का साइन चेंज कर देता हूँ। यस सर कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। तो -3 से 0 दोनों मैंने इंक्लूड कर दिए, यहाँ पे कर दो। ऐसे ही सर मैं 5/2 और 6 भी तो कर सकता हूँ, ये भी कर सकते हो। लेकिन अब जब मैंने यहाँ पे अगर इनको दे दिया है तो अब मेरे पास बचा क्या है, 0 और -3 हट गया, 5/2 और 6 हट गया, तो सिर्फ क्या बच गया, 2 बच गया मेरे पास। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ये भी अपना ही आंसर है, ये भी अपना ही आंसर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये था वेवी कर्व मेथड, समझ गए होगे आप, क्लियर कट है यहाँ तक, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चला है। अब चलते हैं, अगर वेवी कर्व मेथड में ही अगर थोड़ा सा कुछ और, या वेवी कर्व मेथड तो चलो आप लोग समझ ही गए हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे मॉडुलस पे, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस जो वेवी कर्व मेथड था ये तो आप लोग अब कर लेंगे। अब मॉडुलस फंक्शन देख लेते हैं। अगर मॉडुलस फंक्शन अगर आ जाता है, ठीक है, टॉपिक है अपना नेक्स्ट मॉडुलस। मॉडुलस बेसिकली क्या करता है, किसी नंबर को जो नेगेटिव बंदा है उसको अगर मैं किसी पॉजिटिव बंदे से मिला दूं तो दो केस पॉसिबल है, कि या तो नेगेटिव इतना ज़्यादा नेगेटिव बंदा है कि वो पॉजिटिव वाले बंदे को भी नेगेटिव बना दे, या नेगेटिव या पॉजिटिव वाला उसको नेगेटिव बना। ये तो रियल लाइफ का सिनेरियो है कि हम मान लेते हैं एक नेगेटिव आदमी है वो हमेशा ही रोता रहता है, एक पॉजिटिव आदमी है जो हमेशा ही, चाहे कितनी ही वर्स्ट सिचुएशन वो हमेशा हंसता है। तो अगर हम पॉजिटिव वाले बंदे को नेगेटिव वाले के पास ले जाते हैं तो क्या होता है, हो सकता है वो नेगेटिव वाले को भी माहौल कैसा कर दे, पॉजिटिव कर दे, ठीक है। रियल लाइफ का अलग सिनेरियो, रियल लाइफ में दोनों केस पॉसिबल है, लेकिन मैथमेटिक्स की बात करूं मैं तो ये नेगेटिव वाले बंदे को ही पॉजिटिव बनाता है, खुद पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। मैथमेटिक्स का ऐसा सिनेरियो है। तो देखो, अगर मुझसे कोई ये कहे कि सर मॉडुलस क्या है, तो देखो अगर मैं -1 का मॉडुलस निकालता हूँ तो भाई ये इसको भी पॉजिटिव ही बनाता है। अगर ये पॉजिटिव नंबर का अगर मैं मॉडुलस लूँगा तो भी ये पॉजिटिव ही रहता है। समझे कि नहीं समझे? यस सर, मॉडुलस बेसिकली ये, ठीक है।
तो सर को आप डेफिनेशन भी बता सकते हैं क्या मॉडुलस की? डेफिनेशन तो सिर्फ सिंपल सी ये है कि अगर हम किसी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं जीरो से तो वो मॉडुलस ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करता है। चलो लिख भी देता हूँ मैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ कोई भी पॉइंट होगा एक्स का, कहाँ से? ओरिजिन से मान लो, अगर 2D की बात कर रहे हैं तो, नहीं तो जीरो से मान लो, फ्रॉम ज़ीरो। नंबर लाइन की बात कर रहा हूँ तो जीरो से मान लो, ठीक है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लो, प्रॉपर्टीज़ ही देख लेते हैं पहले तो, फिर ग्राफ देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ एक्स स्क्वेयर अगर होगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर, ठीक है। मतलब कि क्योंकि एक्स स्क्वेयर और मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। सेकंड, क्योंकि काफ़ी जगह ना मैं ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दूंगा अगर आपको कि एक्स स्क्वेयर माइनस 4 ऑफ मोड एक्स प्लस 3, तो अगर आप घबरा जाओगे कि सर ये तो एक जगह मोड है एक जगह मोड नहीं है, तो भाई जो एक्स स्क्वेयर है ना वो भी सिंपल अपना मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर ही है, यही बताने के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे फैक्टराइज कर पाएंगे, समझ गए होगे मैंने क्यों बताया ये, क्योंकि आगे एक ऐसा क्वेश्चन मैं दूंगा तो आप लोग फिर घबरा ना जाओ। और अगली कंडीशन है कि मोड ऑफ एक्स और मोड ऑफ माइनस एक्स दोनों सेम ही होते हैं। थर्ड कंडीशन कि अगर दो टर्म्स का अगर मैं प्रोडक्ट कर ले रहा हूँ कि x1 हो गया और x2 हो गया, इन दोनों का अगर मैंने प्रोडक्ट किया तो अगर मैं इनको सेपरेट सेपरेट ऐसे भी करके लिख दूँ तो भी ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। फोर्थ, अगर ऐसे ही डिवीजन में अगर देखूँ मैं तो एक x1/x2 है तो ऐसे भी ये ट्रू होगा। ये कुछ हल्की हल्की प्रॉपर्टीज़ थी मॉडुलस फंक्शन की, ठीक है। तो सर कोई काम की है, यूज़ करेंगे आगे तो दिखेगा, आप लोगों को पता चलेगा कि काम की है कि नहीं है, ठीक है। सर ग्राफ देख ले क्या, ग्राफ से सर कुछ काम आएगा कि? ग्राफ भाई ग्राफ नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि आगे ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे जिसमें मैं डायरेक्ट ग्राफ बना दूंगा मॉडुलस का, फिर अगर आप लोग ये कहेंगे सर ये कहाँ से आया तो दिक्कत है, ठीक है। इसीलिए ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन आप देख लो कि कैसे बनता है। और वैसे भी जब हम फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो वैसे वहाँ पे मैं आपको सारे ग्राफ सिखाऊंगा ही, लेकिन फिर भी यहाँ पे सीख लो। तो देखो अगर एक फंक्शन है एफ एक्स नाम का और हम मॉडुलस फंक्शन के बराबर है वो, तो मॉडुलस फंक्शन जो है ना वो दो तरीके से रिप्रेजेंट होता है कि एक एक्स होता है और एक माइनस एक्स होता है। एक्स कब होता है सर? जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो, और अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटी हो तो माइनस एक्स होता। मतलब मैंने बोला कि मोड एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, तो मैंने बोला मोड एक्स जो है वो माइनस एक्स के बराबर होता है अगर एक्स जो है वो 0 से छोटा है। कैसे सर? मान लो एक्स की वैल्यू -1 है, तो ये देखो मैंने बोला एक्स की वैल्यू कितनी है? -1, तो ये 1 = 1 ट्रू हो रहा है ना भाई? यस सर ट्रू हो रहा है। तो इसीलिए मैं जब नेगेटिव वाला वैल्यू लेता हूँ तो एक माइनस में पहले से ही लगा देता हूँ, क्योंकि जब हमारा एक्स भी क्या है नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव बन के क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है सर समझ गया मैं। अब इसका ग्राफ देखते हैं। तो देखो जब x 0 से बड़ा है, जब 0 से बड़ा है भाई, तो x फंक्शन जो है अपना किसके बराबर है? x के बराबर है। y = x के लिए तो मेरे को आता ही है बनाना, ये अपनी हो गई लाइन y = x की, ठीक है। ऐसे ही y = -x की भी लाइन बना दूंगा मैं, ये y = -x की लाइन हो गई। ये अपना हो गया y = x, ये अपना हो गया y = -x, और ओवरऑल ये ग्राफ किसका है? ग्राफ ऑफ y = mod x का ग्राफ बन गया ये पूरा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है सर। ये आपने बना कैसे दिया अचानक से? भाई आपने 9th क्लास में सीखा होगा ना ग्राफ बनाना। जैसे y = 3x + 2 का आप क्या करते थे? एक टेबल बनाते थे, टेबल बना के आप वहाँ पे पॉइंट्स लेते थे, वही सिस्टम है भाई। वैसे ही बना लेना आप लोग, अगर आप किसी को दिक्कत हो रही हो तो। मैंने क्योंकि मेरे को आता है ग्राफ बनाना, मैं डायरेक्ट बना दिया इसलिए, ठीक है। 1,1 यहाँ पे आ जाएगा आपका, ऐसे ही 2,2 भी आ जाएगा आगे, फिर लाइन खींच दी दोनों पे, और ये दोनों लाइन बना के ऐसा बन गया, ठीक है। अब क्योंकि ये 0 और 0 से बड़ा ही है तो इसलिए मैं आगे वाली लाइन को नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। जैसे आप तो बनाएंगे तो आप यहाँ तक बनाएंगे ऐसे, और आप बनाएंगे इसको ऐसे बनाएंगे, लेकिन क्योंकि अपने को लिखा है ना भाई कि y = x, कहाँ से कहाँ तक बनाना है? x जब 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा तो इधर ही है ना भाई। 0 से बड़ा जो है वो तो इधर है, 0 से बड़ा इधर है, तो इधर इधर वाला ही पार्ट कंसिडर करना है, ये वाला पार्ट कंसिडर नहीं करना। सेकंड वाले में 0 से छोटा है तो सिर्फ इधर इधर वाला पार्ट कंसिडर करना है, ये वाला पार्ट कंसिडर नहीं करना, इसलिए मैंने ये नहीं बनाया है, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको साफ कर दे रब कर दे रहा हूँ। देखो ये अपना ग्राफ हो गया है रेडी, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चंस देखो कि ये जो आप सिखा रहे हो ये कहाँ से यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। देखो मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, तो सॉल्व करो x के लिए।
या इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। चलो सॉल्व फॉर एक्स की जगह मैं लिखता हूँ कि फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। और आप लोगों को ना मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आगे कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा होगा कि मोड एक्स इज इक्वल्स टू ए, और जहाँ पे ए जो है अपना वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भाई, प्लस माइनस ए दोनों हो सकती है। ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो ही है ऐसा, अगर तो नहीं तो फिर कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ये और लिख देता हूँ, चलो आप लोग नहीं तो फिर कहोगे कि ये सर ये कहाँ से आया। अगर मोड एक्स इज इक्वल्स टू ए और ए अपना लेस देन 0 है, मतलब ए की वैल्यू -1 है, तो क्या मोड एक्स -1 हो सकता है? नहीं, क्योंकि मोड एक्स तो अपने आप में ही पॉजिटिव है, तो ये तो कभी -1 हो ही नहीं सकता। तो मैं जब कहूँगा देयर इज़ नो एक्स पॉसिबल, देयर इज़ नो पॉसिबल एक्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन था अपना देयर इज़ नो पॉसिबल एक्स। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्यूशन, इसके पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस का सम निकालना है अपने को। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 मोड एक्स प्लस 3 है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने अभी बताया कि एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, ऊपर वाली जो प्रॉपर्टीज़ है उनसे मैं इसको मोड एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आप तो क्या कर रहे होगे सर, मोड एक्स देख के हम तो घबरा जा रहे होंगे, तो मोड एक्स जब घबरा जा रहे हैं तो टी मान लो ना भाई, जिस चीज़ से हम घबराते हैं उसको हटा ही देते हैं, सीधी सी बात है। ठीक किया सर आपने। देखो ये तो सिंपल फैक्टराइजेशन है, t-1 और t-3, करेक्ट। यहाँ से सर t की वैल्यू 1 आ गई और t की वैल्यू 3 आ गई, करेक्ट है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। t अपना क्या था, मोड एक्स था, तो मोड एक्स इज टू 1 है और मोड एक्स इज टू 3 है। मोड एक्स अगर 1 होता है तो x की वैल्यू +-1 आ जाती है, और मोड एक्स अगर 3 होता है तो x की वैल्यू +-3 आ जाती है। आपने को क्या निकालना था, पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस निकालने। तो पॉजिटिव सॉल्यूशंस क्या क्या आ गए, पॉजिटिव सॉल्यूशंस क्या आ गए, 1 और 3, और इनका सम निकाल लो। सम कितना आ गया, 1 + 3 4, यही तो निकालना था, ख़त्म। कोई दिक्कत थी यहाँ पे? नहीं सर, सब आसानी से हो गया, बिल्कुल। क्वेश्चन भी ऐसा ही था, आसान वाले। ठीक है, अब कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं सर। अब एक केस और कंसिडर कर लेते हैं अपन। देखो होगा क्या ना, कई बार अपने को कोई क्वेश्चन में ही लिख के देगा कि फॉर x जो है अपना -2 से लेके, अगर मैं कह दूं कि x जो है अपना 7 तक है। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही कोई कह दे रहा है, और फिर अपने से कोई कह रहा है कि फाइंड करो, फाइंड द रेंज ऑफ मोड x, या मोड 2x लिखता हूँ मैं इसको, 2x - 5, इसकी रेंज निकालनी है। रेंज का मतलब बेसिकली भाई कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो। ठीक है, चलो भाई कर देते हैं इसको भी, ख़त्म। ठीक है, देख लो। तो अब अपने पास क्वेश्चन जो आ गया है वो इस तरीके से आ गया है भाई, देखो कर लेंगे, हाँ चलो ठीक है। देखो गिवन चीज़ क्या दी हुई है अपने को, गिवन दिया हुआ है सर -2 से 7 तक है, अपने को निकालना है 2x - 5। तो सबसे पहली बात तो x को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, जो निकालना है उसके अकॉर्डिंग, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहला काम। तो जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो -4, इधर 2 और इधर 14 हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक चीज़ और लिखी हुई है कि -5 भी चाहिए सर अपने को, तो -5 और कर दो। -5 किया मैंने, 14 - 5 9, तो ये अपना हो गया सर -9, और ये हो गया 2x - 5, और ये भी आ गया 9। अब देख लो सर, अब क्या करना है सर, मॉडुलस लगाना है। तो ये सर मॉडुलस लगाते ही तो क्या होगा सर, नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाता है। तो जैसे ही मैं मॉडुलस लगाऊंगा तो ये तो 0 से चल जाएगा, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू की तो मिनिमम वैल्यू ही कितनी होती है, 0 ही होती है।
तो जैसे ही मैंने मॉडुलस लगाया तो ये बन गया। अब सोचने वाली बात ये है सर कि 9 पे इक्वल टू का साइन आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो जैसे ही मैंने मॉडुलस लिया तो सर यहाँ पे तो इक्वल टू है ही नहीं, तो इक्वल टू आएगा भी क्यों। लेकिन आप ये भी तो देखो ना भाई, जो लेफ्ट साइड में है -9 है वहाँ पे, और वो इक्वल टू वाला भी है। तो जब -9 और इक्वल टू होल्ड कर रहा है, तो अगर मैं उसका भी मॉडुलस लूँगा तो वो तो प्लस का ही 9 बनेगा। तो इसका मतलब प्लस का 9 तो आ सकता है ना भाई इंटरवल में। यस, तो इसीलिए ये इसका रेंज हो गया। समझे कि नहीं समझे। तो आप लोगों को दोनों केस लेके देखने हैं, ऐसा नहीं कि एक बार देखा 9 पे सर इक्वल टू नहीं आ रहा है तो हमने हटा दिया, बात खत्म। ये गलती नहीं करनी आप लोगों को, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर और देख लेते हैं एक क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिस भी हम साथ के साथ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस के लिए अब अलग क्लास लगाएं और ये सब करें, प्रैक्टिस इसी में ही हो रही है सबकी, ठीक। कोई दिक्कत नहीं सर। चलो अब देखते हैं आगे। अब अपने पास ना दो बातें होंगी। दो बातें सर, दो बातें इन द सेंस कि अगर कोई अपने को ये कहे कि राइट दिस फंक्शन, राइट दिस एक्सप्रेशन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो क्या करेंगे। एक एक्सप्रेशन दे रहा हूँ आपको, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। ठीक है। फंक्शन क्या है अपने पास, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 25 और प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 25। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं। मैंने एक प्रॉपर्टी ऊपर लिखवाई है कि नहीं लिखवाई है, रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर जो वाली, हाँ लिखवा रखी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से एक चीज़ और भी लिख सकता हूँ मैं, कि एक और प्रॉपर्टी भी लिख सकता हूँ वैसे तो, कि जो रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर होता है ना, वैसे तो आप लोगों को पता हो गई, लेकिन फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूँ कि रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर जो होता है वो किसके बराबर होता है, मॉड एक्स, ठीक। क्योंकि क्या करो, दोनों तरफ रूट ले लो, दोनों तरफ जैसे ही रूट लूँगा तो ये एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज टू मॉड एक्स आ जाएगा, ठीक है। देखो इसको अपने को किसी ने बोला कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के दिखाओ, ठीक है। क्या लिख दोगे सर क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में, एक आराम से लिख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो कैसे, देखो एफ एक्स ये क्या है, कुछ तो दिख रहा होगा ना, ये कि x का होल स्क्वायर है प्लस 2 इंटू एक्स है इंटू 5 है, साथ में 5 का होल स्क्वायर है, दिख रहा है। ऐसे यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर है माइनस का 2 इंटू एक्स है इंटू 5 है प्लस का 5 स्क्वायर है, ये भी दिख रहा है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर है और x माइनस 5 का होल स्क्वायर है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अभी अपन ने देखा कि रूट किसी का एक्स स्क्वायर हो तो वो मोड में लिखा जाता है, तो मोड में लिख दिया इसको मैंने, ये भी मोड में आ गया, मूड में नहीं मोड में, मोड मॉड्यूलस, ठीक है। अब देखो, अब अपने को ना इसको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ना, इसको मैं दो तरीके से समझ सकता हूँ। एक काम करो, आप नंबर लाइन ही बना लो अब भी। क्यों सर, ताकि आपको मॉडुलस खोलने में दिक्कत ना आए, इसलिए, ठीक है। देखो नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन के लिए यहाँ पे आएगा अपने पास एक पॉइंट आएगा माइनस का 5, एक पॉइंट आएगा प्लस का 5, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं, अगर अपन ये कहें कि फॉर एक्स जो है अगर वो पहली वाली इंटरवल में होगा, ये मैंने फर्स्ट इंटरवल मान लिया, सेकंड वाली इंटरवल मान लिया, थर्ड वाली इंटरवल मान ली, ठीक है। जब x जो है वो बिलोंग्स टू करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस का 5, ठीक, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस का 5, करेक्ट है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। तो एफ एक्स क्या होगा, अब देखो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5 के बीच की कोई भी वैल्यू आप पुट करो, क्योंकि मैंने आपको यही बताया तरीका, माइनस इन्फिनिटी से -5 की वैल्यू मैंने कोई भी मान ली, जैसे -6 मान लिया, -6 इसके अंदर रखा। जैसे ही मैंने -6 इसके अंदर रखा इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर, तो -6 रखते ही अंदर वाला एक्सप्रेशन क्या बन गया सर, माइनस का 1 बन गया ना, बन गया। और मैंने आपको बताया था कि अंदर वाला, क्योंकि मोड x जो है वो -x के बराबर हो जाता है, कब, जब x जो है वो अपना क्या हो, लेस देन 0 हो, एज पर मॉडुलस फंक्शन। और यहाँ पे भी तो अंदर वाला एक्सप्रेशन क्या बना है, -1 ही बना है, मतलब कि वो नेगेटिव ही बना है। और जब वो नेगेटिव बनता है
तो वो वाला एक्सप्रेशन जो है वो नेगेटिव साइन के साथ खुलता है, तो ये वाला एक्सप्रेशन भी भाई कैसे खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ ही खुलेगा। समझे कि नहीं समझे, ये मैंने क्यों नेगेटिव साइन के साथ खोला है, क्योंकि इस वाली इंटरवल के अंदर x+5 जो है वो हमेशा नेगेटिव है। इस वाली इंटरवल के अंदर x+5 हमेशा नेगेटिव है, और मोड x जो है वो -x के बराबर होता है अगर x अपना <0 हो। तो आगे चलो, इस इंटरवल की बात कर लेते हैं, x-5 वाली इंटरवल की। कोई भी वैल्यू ली, -6 ली, -6 इसके अंदर रखा, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो ये भी सेम नेगेटिव साइन के साथ ही खुलेगा। ये तो सर आसानी है, फिर तो ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। बिल्कुल, अपने को बस तरीका आना चाहिए। ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम हर चीज़ में वही दिमाग माथापच्ची करें, हम वैल्यू रख के भी तो चेक कर सकते हैं ना खुद की सहूलियत के लिए। तो देखो अब ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या बन जा रहा है, fx इज इक्वल्स टू माइनस का x माइनस का 5, और अंदर मैंने माइनस दिया तो माइनस का x हो गया, प्लस का 5 हो गया। तो जैसे ही मैंने लिखा तो fx की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2x। अगले वाले इंटरवल पे चलो, -∞ -5 से लेके 5, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। -5 से 5 के बीच का कोई भी वैल्यू 0 मान लिया। 0 के लिए x+5 जो है, 0 के लिए ये वाला जो फंक्शन है x+5 क्या हो जाएगा, 5 ही रहेगा। 5 तो पॉजिटिव है, और जब फंक्शन पॉजिटिव होता है तो मोड x के बराबर ही रहता है। कब, जब x जो है वो > 0 हो। ये कहाँ से आ रहा है सर, डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। जो आप कह रहे थे ना कि सर क्यों बता रहे हैं, वो इसलिए मैं बता रहा था कि मॉडुलस x जो है वो x के बराबर रहता है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, और नेगेटिव अगर हो तो -x के बराबर होता है। समझे, ठीक है सर, समझ गए। तो अब देखो, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ही खुलेगा मॉडुलस जो है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। वहाँ पे मैंने 0 रखा, तो 0 -5 मतलब कि -5 आ गया तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो किस साइन के साथ खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। तो बेसिकली मॉडुलस फंक्शन खोलना भी आना चाहिए। मॉडुलस फंक्शन लिख के नहीं छोड़ देना, आगे भी उसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि मैंने बोला था क्वेश्चन में कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है इसको, ठीक है। तो ये x+5 हो गया, ये अपना माइनस का x आ गया, ये प्लस का 5 आ गया, तो fx क्या आ गया अपना 10। क्लियर कट, यस सर। आगे चलो तीसरी इंटरवल में, जब 5 से लेके कहाँ जाना है, इन्फिनिटी तक, तो fx क्या होगा। अब 5 से इन्फिनिटी का कोई भी नंबर 6 मान लिया, 6 + 5 11 हो गया, 6 + 5 11 हो गया, मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ही खुलेगा, तो x+5 लिख दिया मैंने। आगे चले, x-5 6 रखा, 6 - 5 तो 1 आ गया, 1 भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव साइन के साथ ही खुलेगा। तो ये क्या बच गया, fx = 2x। तो सर आप ये भी समझ गए हैं कि fx जो था अपना ओरिजिनल फंक्शन वो किस में कन्वर्ट हो गया है अब, -2x, जब -∞ से लेके -5 हो, 10 जब -5 से लेके 5 हो, और 2x जब 5 से लेके इन्फिनिटी तक हो। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई उसकी। समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है मॉडुलस फंक्शन तक, यस सर। अब देख लो कि क्वेश्चन, ये तो अपना हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे कुछ मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड ही, ठीक है। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिस काफ़ी करा दे रहा हूँ आप लोगों की, ताकि आप लोगों को दिक्कत आए ही ना, ठीक है। चलो बस ख़त्म कर ही देंगे आज अपन इसको। देखो सॉल्व, और फिर आप अपने जो भी आपके पास मॉड्यूल होगा, जो भी आप रेफ़र करते हैं क्लास का या जिसका भी, आप बुक खरीद लीजिए कोई भी, और उसकी प्रैक्टिस करिए। और अगर किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछिए फिर, ठीक है। इसको सोल्व करो। देखो सबसे पहली बात ना, तो आप देख के घबरा गए होगे सर, अंदर वाले में भी एक मोड के अंदर एक और मोड है, तो जिसको देख के आप घबरा जाएं उसी को कुछ मान लो। मैं सर इसको देख के घबरा रहा हूँ, सर आप भी घबरा रहे हैं क्या, मैं नहीं, मतलब कि मैं आप ही के तौर पे बोल रहा हूँ कि आप लोग इसको देख के घबरा गए होगे, ठीक है। अब अगर मोड x <a है, ये मैंने पता नहीं आई थिंक बताया कि नहीं बताया, अगर नहीं बताया है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर मोड x जो है वो a से बड़ा होगा तो x बिलोंग्स टू -∞ से a यूनियन a से इन्फिनिटी। अगर मोड x <a होगा तो x बिलोंग्स टू -a से लेके a, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मोड t इज़ <5 है,
अगर बता दिया है तो ठीक है, ना बताया हो तो इसको यहाँ पे प्रॉपर्टी के तौर पे लिख लो। -5 और ये t हो गया अपना, और ये 5 हो गया। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये क्या है, इंटरवल यही तो है बेसिकली। -a से a का मतलब यही तो है, -5 से 5। ठीक है, एक को मैंने इंटरवल के फॉर्म में लिख दिया, एक को ऐसे मैथमेटिकली लिख के दिखा दिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात तो सर t क्या है, t अपना mod x -1 है। t की वैल्यू रखते चलो, mod x -1 -2 और <5। सर दोनों तरफ 2 जोड़ दूं क्या? जोड़ दो भाई, दोनों तरफ 2। ठीक है, और ये अपना हो गया 2 + 5 7। देखो सर इधर -3 आ गया, x -5 और ये अपना हो गया 7। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई सबको पता है, सबको सर किस किस को बता दिया आपने? सर सबको पता है कि मॉडुलस तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। हाँ सर बात तो सही कह रहे हो आप, ये तो हमें भी पता है। तो भाई एक काम करो, इसको सेपरेट कर लो, क्योंकि आप लोगों को एक ही लाइन में 2 आइडेंटिटी देखना पसंद नहीं है, तो इसको इसीलिए मैंने सेपरेट कर दिया है कि mod x -1 और <7। ठीक है, सेपरेट कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक? सर यहाँ तो सिंबल लेस देन का था ना भाई, लेस देन का सिंबल -3 की तरफ है, जो कि अब भी उधर ही है। ठीक है, अलग नहीं लिखा मैंने कुछ। ठीक है सर, अब देखो mod x -1 इज ग्रेटर देन -3 है, तो सर मॉडुलस तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है ना, और पॉजिटिव नंबर तो हमेशा ही -3 से बड़ा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। इसी का मतलब ये होगा कि यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू रख लो, हर किसी x की वैल्यू के लिए ये वाली कंडीशन तो ट्रू होगी ही, क्योंकि मॉडुलस हमेशा क्या है, पॉजिटिव रहता है, ऑलवेज नॉन नेगेटिव। समझ गए? यस। और ये देखो ये क्या लिखा हुआ है सर, mod x इज लेस देन a। ये तो अभी सीखा हमने कि कैसे होता है, सिंपल -7 से लेके क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1 जोड़ दो दोनों तरफ, जैसे ही जोड़ा तो ये कितना हो गया, 8 आ गया। अब ये तो कहता है पूरी नंबर लाइन ही, ये कहता है सिर्फ इतना, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, जो छोटे वाला पार्ट है, तो छोटे वाला यही है। तो सो पॉसिबल x कितना हो गया, पॉसिबल x इज -6 से लेके 8। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं थी, सब समझ में आ गया है एकदम बढ़िया से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ा के, थोड़ा सा ही पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग समझ भी जाएंगे बड़े आराम से ही इसको। ठीक है, यस सर, चलो कोई बात नहीं सर, देखते हैं। देखो लास्ट ही क्वेश्चन है और आज के लेक्चर का, और फिर अपना जो ये मॉडुलस है और ये सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। और अब हम नेक्स्ट अपना जो लेक्चर है, क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो शायद मैं सीक्वेंस सीरीज़ ही स्टार्ट करूँगा, तो मैं उसी को कंसिडर कर लूँगा। ठीक है, तो चलो अब करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो एक क्वेश्चन लिया मैंने कि x² - 2x + 2 -2x² - 5x + 2 इज इक्वल्स टू x² - 3x देन द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x। ये थोड़ा सा सोचने वाला होगा आपके लिए। ठीक है, तो पहले सोचिएगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही आप सॉल्यूशन देखने लग जाए। सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x निकालो कि कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी x की। देखो आप लोगों को अगर मैं थोड़ी चीज़ ध्यान से दिखाऊं ना, क्या दिखा रहे हैं सर आप, देखो क्या दिखा रहा हूँ। देखो ये जो क्वेश्चन था ओरिजिनली ये तो ऐसा ही है, x² - 2x + 2 है, ये अपना हो गया 2x² - 5x + 2 हो गया। ठीक है, ये जो x² - 3x है ना, इसको ध्यान से देखना है आपको कि ये सर क्या लिखा है मैंने। ये देखो क्या लिखा है सर, अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन को और इस वाले एक्सप्रेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आएगा, 2x² - 5x + 2, इसको सब्ट्रैक्ट किया x² - 2x + 2 से, तो क्या आया सर, x² - 3x ही आ गया। अरे सर ये तो वही आ गया जो RHS में लिखा है। हाँ भाई, यही तो सोचने वाली टर्म थी कि सोचना था अपने को ये। तो भाई जो RHS में लिखा है ना x² - 3x, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2x² - 5x + 2 माइनस कर दिया x² - 3x + 2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो
तो देखो हम ना इसको अभी जैसे हमने मॉडुलस को तोड़ा था ना दो इंटरवल्स में, जो मैंने अभी कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाया, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे थे और फिर इंटरवल्स में तोड़ दे रहे थे। यही चीज़ हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहली बात ना, तो हमें इंटरवल्स लिखनी पड़ेंगी कि क्या क्या इंटरवल्स बनती हैं। देखो मॉडुलस कहाँ कहाँ यहाँ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये बन गया सर। ये तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ही बनेगा। तो सर ये तो कभी ज़ीरो होगा ही नहीं, ये तो हमेशा ही क्या रहेगा, जीरो से बड़ा रहेगा। इसीलिए इसको तो ज़रूरत है ही नहीं, इसको तो मैं मॉडुलस की भी ज़रूरत नहीं है, इसको तो मैं डायरेक्ट ही क्या लिख सकता हूँ, बिना मॉडुलस के, क्योंकि ये हमेशा क्या है, प्लस है। और जब अगर मोड x है वो x के बराबर होता है कब, जब x अपना जीरो से बड़ा या बराबर हो, ठीक है, जीरो से। करेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो अपने पास क्या क्या मॉडुलस बच रहे हैं। अब अपने पास जो सेकंड मॉडुलस है वो है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। इसको अगर मैं फैक्टराइज करने बैठा तो 2x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का x प्लस का 2, तो ये अपना आ गया 2x माइनस का 1 और x माइनस का 2। हाँ ये ठीक है, ये तो अपना बनेगा। और थर्ड वाला जो मॉडुलस है वो है x स्क्वायर माइनस का 3x और यहाँ पे ये बच रहा है x इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जीरो कब कब आ रहा है, ये वाला जो फंक्शन है जीरो आएगा 1/2 और 2 पे, ये वाला वैल्यू जीरो कब आएगा, 0 और 3 पे। तो अपनी जो क्रिटिकल जो अपन नंबर लाइन पे जो ड्रा करते थे ना इनको, वो यही है। एक बार क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, फिर 1/2 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे और फिर 3 रखेंगे, और ये अपना कंप्लीट नंबर लाइन जो है, इधर इन्फिनिटी इधर माइनस का इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो इंटरवल्स मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, पहली इंटरवल, सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल और फोर्थ इंटरवल, और एक और हो गई फिफ्थ, ठीक है। तो केस फर्स्ट के लिए जब इंटरवल अपन पहली वाली इंटरवल ले रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से जीरो वाली, माइनस इन्फिनिटी से जीरो में देखो पहला वाला फंक्शन तो पॉजिटिव ही है, उसको तो कुछ छेड़ना ही नहीं है अपने को, ठीक है। चलो आगे वाले फंक्शन पे, अब वो चेक करो कि ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच का मैंने कोई भी पॉइंट लिया, -1 ले लिया। अब -1 के लिए ये पूरा फंक्शन चेक करो। तो ये जब मैं -1 के लिए चेक कर रहा हूँ ना ये वाला फंक्शन, तो देखो ये -1 पे रखा मैंने यहाँ पे, तो ये अपना हो गया -3 और ये भी अपना हो गया -3 और मल्टीप्लाई किया तो 9 हो गया, तो जो कि ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव अगर अंदर वाला पार्ट आ जाए तो ये प्लस के साइन के साथ ही खुलेगा, तो प्लस के साइन के साथ खोल दो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। आगे चलो, आगे है x स्क्वायर माइनस 3x, उसको भी चेक करो वो कैसे खुलेगा। तो यहाँ पे -1 रखा है, तो ये माइनस का 1 हो गया, ये भी माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये भी पॉजिटिव साइन के साथ ही खुलेगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चेक कर लो इसको, ये माइनस का x स्क्वायर आ गया, ये प्लस का 3x आ गया, बाकी तो कैंसिल हो गया, x स्क्वायर माइनस 3x। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या क्या अपने पास आ जा रहा है सोल्व करने पे, सर x इंटू एक्स माइनस 3 आ रहा है इज इक्वल्स टू 0। तो इस इंटरवल के अंदर देख रहा था मैं, इंटरवल अपनी क्या थी, माइनस इन्फिनिटी से 0 था, ठीक है। तो सर यहाँ पे तो ये नहीं हो पा रहा है, 0 और 3 दोनों इस इंटरवल के अंदर नहीं है। ये अगर अपना सॉल्यूशन क्या है, 0 और 3, जो कि इस इंटरवल के अंदर लाई नहीं कर पा रहा है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0। तो ये तो नहीं बना केस। सेकंड वाला केस चेक कर लो, सेकंड वाला केस में गए, सेकंड वाला केस क्या कहता है अपना, 0 से लेके हाफ तक, 0 से हाफ वाला केस कंसिडर करो। अब 0 से हाफ के लिए सोल्व करूंगा मैं, तो पहले वाला तो पहले ही मॉडुलस के साइंस के साथ क्या कहते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है उसे, तो इसलिए तो मैंने डायरेक्ट खोल दिया। अब सेकंड वाला चेक करो, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 वाला, इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू मैंने 1/4 मान ली। अब 1/4 के अगर मैं इसको चेक कर रहा हूँ, तो 1/4 पे जब मैं इसको चेक कर रहा हूँ ना भाई, तो ये क्या खुल रहा है, ये देखो भाई 1/4 पे भी अगर मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो ये खुल रहा है अपना नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन के साथ ही खुल रहा है। तो फिर दोबारा इसको पॉजिटिव साइन के साथ खोल दिया। आगे वाला पार्ट चेक कर लो, ये 1/4 के लिए ये नेगेटिव साइन के साथ खुल रहा है, क्योंकि नेगेटिव टर्म हो जा रही है वो, तो x स्क्वायर माइनस का 3x, इसको सोल्व कर लो, ये अपना हो गया माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस का 3x, इधर भी क्या है माइनस का x स्क्वायर प्लस का 3x, दोनों ट्रू आ गए। तो इसका मतलब ये कंप्लीट इंटरवल अपना सॉल्यूशन है, इसका मतलब ही, क्योंकि दोनों ट्रू आ रहा है हमेशा, तो ये जो अपनी इंटरवल है ये सॉल्यूशन है अपना, इट इज़ सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही केस 3 का चेक कर लो। केस 3 क्या है, केस 3 है अपना 1/2 से 2। जब 1/2 से 2 चेक कर रहा हूँ मैं, तो ये मॉडुलस साइन अपना डायरेक्ट खुल गया। आगे वाला चेक करो कैसे खुलेगा, 1/2 से 2 का 1 ले लिया मैंने, कोई भी नंबर बीच में। अब जैसे ही 1 लिया तो ये प्लस, ये माइनस, तो नेगेटिव आ गया, तो ये माइनस के साथ खुलेगा, एक माइनस पहले ही है तो ये प्लस बन गया।
2x² माइनस का 5x + 2 इज इक्वल्स टू में दूसरे वाला है उसको भी चेक करो 1 के साथ कैसा खुलेगा। तो ये जो है ये 1 के साथ कैसा खुलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, x² - 3x। ठीक है, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी कंसिडर कर चुका हूँ इस 1/2 जो है वो इस इंटरवल में ऊपर वाले में, इसलिए यहाँ पे हम इक्वल टू नहीं लगाएंगे। ठीक है, लगा सकते हो आप, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन वो चेक करना पड़ेगा। देखो अभी इधर आ गया 3x², इधर आ गया 7x और प्लस का 4 माइनस का x² माइनस का 3x, तो अपना ओवरऑल कितना आ गया ये 4x² माइनस का 4x प्लस का 4। कोई सॉल्यूशन नहीं आया, नो रियल सॉल्यूशन। ठीक है, केस 4 चलो, केस 4 क्या है, 2 से लेके 3 तक। यस सर, 2 से 3 में चेक कर लो। अब 2 से 3 में चेक करूँगा तो क्या आ जाएगा, x² - 2x + 2 तो सेम ही हो गया। आगे वाला चेक कर लो वो कैसे खुलेगा, 2 से 3 के बीच में मैंने 2.5 मान लिया। अब 2.5 जो अगर है इस इंटरवल में तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ओवरऑल प्लस रह गया, तो ये माइनस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का साइन तो बीच में है ही। ऐसे ही अगर मैं आगे वाले की बात करूँ तो ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो ये अपना ऐसा ही आ गया। तो ये अपना ओवरऑल कितना आ गया, माइनस का x² आ गया प्लस का 3x आ गया और माइनस का x² प्लस का 3x, तो ये ट्रू है ओवरऑल। तो यहाँ पे एक और सॉल्यूशन आ गया, x बिलोंग्स टू 2 to 3। कोई दिक्कत नहीं सर, इट इज़ सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर मैं केस 5 की बात करूँगा तो केस 5 जो है अपना वो 3 से इन्फिनिटी है, वहाँ पे जब मैं इसको सोल्व करने जाऊँगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, रियल सॉल्यूशन तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल अपना अब जो सेट ऑफ आंसर्स हो गया, सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x हो गई जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, क्योंकि हमने पांचों केस ले दिए हैं नंबर लाइन पे बना के। सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x जो इसको कंसिडर कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं सर, एक तो सेकंड वाला था जो 0 से हाफ था, और यूनियन लगा दो कौन सी वैल्यू, चौथे वाला केस 2 से 3। तो यही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं x की जो इसको होल्ड कर रही हैं, जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं अगर मॉडुलस फंक्शन पूरी इनइक्वलिटी के साथ ही लगाओ, सॉरी पूरे क्वेश्चन में ही मॉडुलस लगा हुआ हो। ठीक है, कि यहाँ भी मॉडुलस, यहाँ भी मॉडुलस और यहाँ भी मॉडुलस, हद ही हो गई है मॉडुलस की। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं मॉडुलस वाले फंक्शन को भी। ठीक है, तो अपना इनइक्वलिटी चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट कर रखे होंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।